आग बुझाने वाले एहलकार कमरे में दाखिल हुए तो वहां के मंजर ने उन्हें हैरत में डाल दिया। ये फिलिपाइन के दारुल हुकूमत मनीला का एक अपार्टमेंट है। यहाँ सिर्फ आग नहीं जो बुझानी है, बल्कि जलते शोलों में एक कहानी मौजूद है। केमिकल से भरी बोतलें, हाथ की घड़ियों से बनाए गए टाइमर्स और एक लैपटॉप। मकीन गायब है, लेकिन अपार्टमेंट का सामान बता रहा है कि यहाँ बॉम्ब बनाने का काम हो रहा था। तफ्तीशी टीम को तलब किया जाता है। वो लैपटॉप का जायजा लेती है। उसमें एक फाइल मौजूद है जिसका नाम है बोजिनका। उसे खोला जाता है। स्क्रीन पर जो तफसीलात उभरती हैं वो देखने वालों के चेहरों का रंग बदल देती हैं। ये सिर्फ एक फाइल नहीं, तबाही का नक्शा है। इस फाइल में क्या लिखा था, बोजिनका प्लॉट क्या था, और बेनकाब होने के बावजूद 8 साल बाद ये प्लॉट किस शक्ल में कामयाब हुआ, इन सवालात के जवाब से पहले अमेरिका का एक मंजर। ये तारीख है 26 फरवरी और साल है 1993। न्यूयॉर्क की वेस्ट स्ट्रीट पर पीले रंग का एक ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। ये ट्रक मोहम्मद सलामे नामी एक शख्स ने न्यू जर्सी से किराए पर लिया है और इसमें 680 किलोग्राम बारूद नस्ब किया गया है। ट्रक की मंजिल वो जगह है जिसे दुनिया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नाम से जानती है। आसमान को छूती 2 जुड़वा इमारतें, आलमी तिजारत की अलामत और अमेरिका की मुआशी ताकत का मजहर। ट्रक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बेसमेंट नंबर 2 में पार्क किया जाता है। उस वक्त दिन के 12 बज चुके हैं। मोहम्मद सलामे के साथी उसी बेसमेंट में एक और गाड़ी में मौजूद हैं। वो बॉम्ब को फाल करते हैं, टाइमर सेट करते हैं और वहां से निकल जाते हैं। ठीक 18 मिनट बाद एक जोरदार धमाका होता है। वो धमाका इतना शदीद था कि बेसमेंट की कंक्रीट की छत फट गई। पार्किंग में खड़ी दर्जनों गाड़ियां तबाह हो गईं। 6 अफराद जान से गए, हजारों जख्मी हो गए। यह हमला दरअसल 9/11 से 8 साल पहले वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को तबाह करने की पहली कोशिश थी। उसी शाम धमाके का मास्टरमाइंड पाकिस्तान की तरफ परवाज कर जाता है। उसका नाम रमजी यूसुफ है। ये रमजी यूसुफ कौन था? उसने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को निशाना क्यों बनाया? इस हमले के बाद प्रोजेक्ट बोजिनका के खदोखाल कैसे तरतीब पाए? ये कहानी आगे बढ़ाने के लिए रमजी यूसुफ की कहानी बतानी पड़ेगी। रमजी यूसुफ कुवैत के एक पाकिस्तानी नयाद घराने में पैदा हुआ। इंजीनियरिंग की तालीम के लिए बरतानिया गया और तालीम मुकम्मल करके कुवैत वापस आ गया। 1990 में इराक ने कुवैत पर हमला किया तो रमजी यूसुफ अफगानिस्तान चला गया और वहां से बॉम्ब बनाने की तरबियत ली। 1 सितंबर 1992 को रमजी यूसुफ पाकिस्तान से न्यूयॉर्क आता है। वो अफगानिस्तान से बॉम्ब बनाने के तरीके सीख कर आया है और अमेरिका में एक बड़ा हमला करना चाहता है। उसका मंसूबा है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को निशाना बनाना। रमजी यूसुफ के पास इराक का जाली पासपोर्ट है। यही पासपोर्ट लेकर वो अमेरिका चला जाता है, इस बात के बावजूद कि उसके पास अमेरिका का वीज़ा नहीं है। अमेरिका पहुंचकर वो सियासी पनाह के लिए दरख्वास्त दायर कर देता है और कहता है कि वो तो सद्दाम हुसैन के जुल्म से बचना चाहता है, इसलिए अमेरिका आया। सियासी पनाह की दरख्वास्त की समाअत तक रमजी यूसुफ को अमेरिका में क़याम की इजाज़त मिल जाती है। फिर वो न्यूयॉर्क में रहने वाले शिद्दत पसंदों से राब्ते करता है जो मंसूबा मुकम्मल करने में उसकी मदद करेंगे। उनमें एक मोहम्मद सलामे भी है। मोहम्मद सलामे एक ट्रक किराए पर लेता है। उसमें धमाका खेज मवाद नस्ब किया जाता है और ट्रक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ज़ेरे ज़मीन गिराज में पार्क कर दिया जाता है। 26 फरवरी 1993 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में धमाके के बाद मोहम्मद सलामे न्यू जर्सी की उस रेंटल एजेंसी पहुंचता है जहां से उसने गाड़ी रेंट पर ली थी और कहता है कि गाड़ी चोरी हो गई है। साथ ही वो सिक्योरिटी के तौर पर जमा कराए गए $400 वापस करने का मुतालबा करता है। उसको कहा जाता है कि आप जाइए, पहले गाड़ी चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराएं, फिर आइएगा। उसी शाम रमजी यूसुफ एक मुख्तलिफ लेकिन जाली पासपोर्ट पर पाकिस्तान फरार हो चुका है। अब मोहम्मद सलामे ने गाड़ी चोरी करने की रिपोर्ट दर्ज करा दी है। उसने $400 वापस लेने के लिए वहां जाना है जहां से गाड़ी किराए पर ली थी। इसी दौरान 28 फरवरी 1993 को तहकीकात करने वालों को एक बड़ा और अहम सुराग मिलता है। ये एक तबाहशुदा गाड़ी के टुकड़े हैं।
दीगर गाड़ियों के टुकड़ों के बरक्स इन टुकड़ों को देखकर अंदाजा होता है कि ये बाहर की तरफ फटे हैं। इसका मतलब यह है कि धमाका इस गाड़ी के अंदर हुआ था। 2 टुकड़ों पर वो नंबर भी मिल जाता है जो गाड़ी के शनाख्त का नंबर कहलाता है। तफ्तीशी एहलकार उसका खुरा तलाश करते करते उस रेंटल एजेंसी तक पहुंच जाते हैं जहां से मोहम्मद सलामे ने यह गाड़ी किराए पर ली थी और उसके चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज करा चुका था। 4 मार्च 1993 को मोहम्मद सलामे अपने $400 वापस लेने के लिए आता है तो अमेरिका की जो तहकीकाती एजेंसी है FBI वो वहां से मोहम्मद सलामे को गिरफ्तार कर लेती है। उस गिरफ्तारी के बाद मालूम होता है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर धमाके में मुलव्वस अफराद में रमजी यूसुफ भी शामिल है। रमजी यूसुफ की तलाश में मदद के लिए मालूमात फराहम करने पर $20 लाख इनाम का इश्तिहार जारी किया जाता है। लेकिन तब रमजी यूसुफ पाकिस्तान आ चुका है और यहाँ उसे एक नया मिशन सौंपा जा चुका है, बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल करने का मिशन। 1993 के इंतखाबात होने वाले हैं। रमजी यूसुफ एक बम धमाके में बेनज़ीर भुट्टो को रास्ते से हटाने का मंसूबा तैयार करता है, लेकिन बम बनाने की कोशिश में डेटोनेटर गलती से रमजी यूसुफ के चेहरे के करीब फट गया जिससे वो जख्मी हो गया। यूं ये मंसूबा तर्क करना पड़ा। एक दफ़ा नाकाम होने के बाद उसने दोबारा बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल करने की साजिश की। इस बार उसने बॉम्ब नहीं बल्कि वो बंदूक इस्तेमाल करनी थी जो दूर मौजूद हदफ को भी निशाना बना सकती है। उसे स्नाइपर गन कहते हैं। उस गन के ज़रिए उसने बेनज़ीर भुट्टो को तब निशाना बनाना था जब वो एक अवामी जलसे से खिताब कर रही होती, लेकिन वो स्नाइपर गन वक्त पर ना पहुंच सकी और रमजी यूसुफ की वो कोशिश भी नाकाम हो गई। मार्च 1994 में रमजी यूसुफ थाईलैंड चला जाता है और बैंकॉक में इसराइली सफारत खाने पर बम हमले की मंसूबाबंदी करता है। 11 मार्च 1994 को एक चोरीशुदा वैन में बम लादा गया और सफारत खाने की तरफ ले जाया गया, लेकिन वैन का हादसा हो गया और ड्राइवर मौके से फरार हो गया। हुकाम ने वैन को कब्जे में लिया तो उसमें बम मौजूद था जो अभी फटा नहीं था। इसके बाद रमजी यूसुफ फिलिपाइन चला गया। यहाँ रमजी यूसुफ को एक और मिशन सौंपा गया, अमरीकी सदर बिल क्लिंटन को कत्ल करने का मिशन। मंसूबा यह था कि नवंबर 1994 में जब अमरीकी सदर बिल क्लिंटन फिलिपाइन का दौरा करेंगे तो वहां उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा, लेकिन लॉजिस्टिक एतबार से यह मंसूबा रमजी यूसुफ को नाकाबिले अमल लगता है और उसे तर्क कर दिया जाता है। अब रमजी यूसुफ के जहन में एक और खौफनाक मंसूबा जन्म ले चुका है। यह है प्रोजेक्ट बोजिनका। 11 अमरीकी तैयारों को फजा में ही तबाह कर देने का मंसूबा, ऐसे बमों के जरिए जो नाइट्रोग्लिसरीन से बनाए जाएंगे। बोजिनका सर्बो क्रोशियन जबान का एक लफ्ज़ है और इसका मतलब होता है धमाके की बहुत ऊंची आवाज़। इसके साथ साथ रमजी यूसुफ पोप जॉन पॉल II को भी कत्ल करने का मंसूबा बना रहा है। पोप जॉन पॉल ने मनीला का दौरा करना है। जिस रास्ते से उन्होंने गुजरना है उस रास्ते पर 8 दिसंबर 1994 को रमजी यूसुफ एक अपार्टमेंट लेता है जहां से सड़क को देखा जा सकता है। अब रमजी यूसुफ एक साथ 2 मंसूबों पर काम कर रहा है। पोप जॉन पॉल II को कत्ल करने की तैयारी कर रहा है और प्रोजेक्ट बोजिनका के लिए बॉम्ब तैयार कर रहा है। 11 दिसंबर 1994 को रमजी यूसुफ अपने पहले बॉम्ब की आजमाइश करता है। वो फिलिपाइन एयरलाइन की परवाज नंबर 434 में सफ़र करता है। दौरान सफ़र बाथरूम जाकर एक बॉम्ब बनाता है और वापस आकर वो बॉम्ब अपनी सीट के नीचे रख देता है। जहाज़ मंजिल पर पहुंचता है तो रमजी यूसुफ उतर जाता है। वही जहाज़ जब अगली परवाज पर टोक्यो जा रहा है तो रास्ते में बॉम्ब फट जाता है, एक मुसाफिर हलाक होता है, कई जख्मी हो जाते हैं। यूं बॉम्ब बनाने का आजमाइशी मरहला कामयाब हो चुका है। अब मज़ीद बड़े पैमाने पर केमिकल हासिल किया जाना है ताकि ज़्यादा तबाही फैलाई जा सके। जिस अपार्टमेंट से रमजी यूसुफ ने पोप जॉन पॉल II को निशाना बनाना है उसी में केमिकल लाकर रख दिया जाता है। 6 जनवरी 1995 को बॉम्ब के लिए केमिकल मिक्स करते हुए कमरे में आग लग गई। जब आग बुझाने वाले एहलकार वहां आए तो रमजी यूसुफ और उसके साथी फरार हो चुके थे, लेकिन बॉम्ब बनाने का सामान और रमजी यूसुफ का लैपटॉप वहीं मौजूद था। लैपटॉप से ही हुकाम को पोप के कत्ल के मंसूबे का इल्म हुआ। उसी लैपटॉप में एक और फाइल भी पड़ी थी जिसका नाम था बोजिनका। ये फाइल खोलने से ऑपरेशन बोजिनका की तफसीलात मालूम हुई।
इस दौरान रमजी यूसुफ भागकर पाकिस्तान जा चुका था, लेकिन 7 फरवरी 1995 को पकड़ लिया गया और अमेरिका ले जाया गया। न्यूयॉर्क में रमजी यूसुफ को हेलीकॉप्टर के जरिए मुंतकिल किया जा रहा था तो वो हेलीकॉप्टर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के पास से गुजरा। FBI एजेंट ने रमजी यूसुफ से कहा, देख लो ये टावर अभी तक खड़े हैं। रमजी यूसुफ का जवाब था, अगर उसके पास ज़्यादा पैसे होते तो आज ये टावर खड़े ना होते। प्रोजेक्ट बोजिनका का जो खाका रमजी यूसुफ ने तैयार किया था वही 11 सितंबर 2001 के हमलों की शक्ल में हकीकत बन गया। यानी 1995 में मनीला के एक कमरे में छोड़ी गई फाइल ने वो नक्शा पेश किया जो 6 बरस बाद दुनिया की तारीख का सबसे हौलनाक दिन साबित हुआ।